संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 7वां अध्याय और उसमें उभयाभासी का प्रकरण चल रहा है। उभयाभासी किस किस प्रकार की गलतियां करता है, उसके जीवन में क्या होता है, ये बात चल रही है। और पिछले 8 या 9 दिन हो गए हैं। 30 तारीख से शुरू हुई थी और आज 8 हो गई ना, तो 7 और 2 9 व्याख्यान इस पर हो चुके हैं। ये 10वां व्याख्यान है। ये बात ज्यादा समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अपन मुमुक्षुओं में ज्यादातर लोग उभयाभासी टाइप के ही हैं। आप नाराज हो सकते हैं मेरी इस टिप्पणी पर, लेकिन इतना तो नक्की है कि हम लोगों से अधिकांश बहुत लोग सम्यक दर्शनती नहीं हैं, ऐसा तो सब मानते ही हैं। इसमें तो शायद ऐतराज आपको नहीं होगा। कभी कभी एकाध की अफवाह उड़ती है तो वो भी 10-5 लोग उसे मान के रह जाते हैं और अंत में फिर वो बात टाएं फिस होकर समाप्त हो जाती है। उसकी थोड़ी बहुत इज्जत होती है, वह भी मिट्टी में मिल जाती है। ये अपना इतिहास है पिछले 10-15 बरस का। इसलिए अब जिनको हो भी जाए उन्हें भी डर लगता है कि ऐसी घोषणाओं से कोई लाभ होने वाला नहीं है, और इसको मैं एक बहुत शुभ लक्षण मानता हूं। इसलिए क्योंकि नियम सार की गाथा का वो जो आदेश है आचार्य कुंद का हमें कि जो निधि पाकर निज बतन में गुप्त रह जन भोगते, त्यों ज्ञान निधि पा ज्ञानी जन भी गुप्त रह कर भोगते। समाज की इस जागरूकता के लिए मैं समाज को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने खोटी परंपराएं चलने से समाज को रोक दिया। और अब मैं तो कहता हूं कि सारे ही लोग सम्यक दृष्टि हो जाए ना। हम तो उस गुरुदेव के शिष्य हैं कि बधा भगवान छे और बधा भगवान थाओ, उसमें इनके दुखों की घोषणाओं का क्या मतलब है। जब हम अधिकांश लोग सम्यक दृष्टि नहीं है ऐसा मानते हैं तो फिर मिथ्या दृष्टि तो कोई होंगे। तो 5वें अध्याय वाले तो हम हैं नहीं टोडरमल जी के हिसाब से हैं। 6वें अध्याय वाले भी अब मैं उनका व्याख्या नहीं करना चाहता हूं, है ना। देवी दिहाड़ी वाले, वृक्षों को तराजू को पूजने वाले, 6वें अध्याय वाले भी हम नहीं हैं। तो 7वें अध्याय वालों में नंबर आएगा क्यों। और सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टियों का वर्णन जो कहा गया है उसमें मुख्यतः तो कर्ण लब्धि के परिणाम वाले जीव हैं, जिनको अंतर मुहूर्त में निश्चय से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। तो कम से कम अभी यहां बैठे लोग तो कर्ण लब्धि में तो नहीं है। अब बाकी की 4 लब्धियों में से जहां भी खड़े होंगे कदाचित, क्यों। तो यदि इतना तो नक्की है कि हम लोगों में कहीं ना कहीं कोई भूल रह ही गई है, जिसकी वजह से हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो वो अपनी भूल हमें खोजना चाहिए कि नहीं। और यही में टोडरमल जी ने हमारा इस मामले में सहयोग किया है कि भाई इस टाइप की भूलें हो सकती हैं ऐसे लोगों में। और उन्होंने अध्याय के अंत में एक निवेदन भी किया जो उन्हीं के शब्दों में मैं आपके सामने करना चाहता हूं कि हमने अनेक प्रकार के मिथ्या दृष्टियों के जो दोष बताए हैं तो उन्हें सुनकर समझकर औरों के दोष देख देख कर
कसाई मत होना। यदि ऐसे कोई दोष हम में पाए जाएं तो उन्हें निकाल लेना, और नहीं पाए जाएं तो समझ लेना कि जनरल बात कही है, और ऐसे दोष किसी दूसरे में होंगे तो वो निकाल ले। हर बात को अपने माथे पे लेने की जरूरत नहीं है, और लें तो वो दोष सुधारने के लिए अपने माथे पे लें सतीश भाई, और अधिक कसाय करने के लिए माथे पे नहीं लें। दो ही बातें हो सकती हैं कि या तो उससे सुनकर हमको थोड़ा अंदर से फीलिंग हो कि सचमुच हम में ये कमी है और हमें इसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए, और या ऐसा दोष भी हो सकता है कि ये पंडित हमारी भरी सभा में उतारने पे उतारू है। क्यों? तो और कसाय भी जग सकती है। ये तो उसकी पर्यायगत योग्यता और होनहार इन सब पे निर्भर है, हैं? उनके लिए पंडित जी साहब ने निवेदन किया है कि हम मान लो हम आपके ही लक्ष्य से कह रहे हैं, हमें ऐसा दिख रहा है कि ये दोष आप में है और हम बिल्कुल आपको सुधारने के लक्ष्य से ही कह रहे कोमल चंद जी, तो भी नाम लेके तो नहीं कह रहे ना, भरी सभा में कौम नहीं कह रहे हैं ना। नहीं तुम नहीं समझते हो, ये मेरी तरफ इशारा है। हाँ तुम्हारी तरफ ही है, तो भरी सभा में नाम लेके तो नहीं कहा ना। तो तुम में यदि ऐसा दोष हो तो छोड़ दो, और नहीं हो तो समझ लो कि ये मूर्ख है जो मेरे को ऐसा समझता है। अपनी जगह खड़े रहो ठाठ से, क्या दिक्कत है? कसाय करने के लिए कहां ज्यादा स्थान है? तो अपने यहां भाग्य से उभयाभासी के प्रकरण को प्रदीप जी ले रहे हैं, उस टाइप का उसका व्यवहाराभासी को, तो उस टाइप का दोष हो तो वो निकाल देना। क्यों? देव शास्त्र गुरु की भूल संबंधी प्रकरण को यशपाल जी ले रहे हैं, तो उस टाइप का दोष हो तो वो निकाल देना। यदि ये उभयाभासी टाइप का दोष हो, मैं चर्चा कर रहा हूं, ये हो तो ये निकाल देना। और आपको ऐसा लगे कि मेरे में कोई दोष नहीं है, तो निश्चिंत होकर अनंत काल तक मिथ्या दृष्टि बने रहना। क्यों हंसते? क्यों भाई? दोष है ही नहीं, वो सम्मा दर्शन हुआ नहीं, मेरी गलती कोई है ही नहीं, और फिर भी नहीं हुआ, तो अब वो गलती होती तो मैं निकाल करके ठीक करके हो जाता। अब मेरे हाथ में तो कोई उपाय रहा ही नहीं, फिर उपाय क्या है बोलो? एक राजा जेल का निरीक्षण करने के लिए गया, और उसने हर कैदी से अकेले में मुलाकात की बिना पुलिस के, कि तुम निर्भयता से बताओ कि तुम जेल में क्यों आए हो, तुमने क्या गलती की थी, और जेल की तुमको कैसा व्यवहार है, क्या है, सब बात जो तुम्हें कहना है बिल्कुल निर्भयता से कहो। तो हरेक ने लगभग ऐसा कहा कि मेरी कोई गलती नहीं थी, जबरदस्ती मेरे पे चोरी का इल्जाम मर दिया गया, जज को सामने वाले ने घूस खिला दी थी, वकील मेरे पास कोई था नहीं, उसने अच्छा वकील कर रखा था, गवाही भी झूठे खड़े करके मेरे विरुद्ध बना के मुझे जेल में डाल दिया है, और मुझे यहां बहुत तकलीफ। लगभग एक आदमी ने कहा कि साहब मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं, मेरे से ऐसा जघन्य अपराध हो गया है कि उसको ये 2-5 साल की जेल की सजा क्या है, मुझे तो फांसी पे चढ़ाना चाहिए था। मैंने ऐसा अपने घर में चोरी की, मैंने अपनी शराब पीने के लिए अपनी बेटी के गहने जो अपने शादी के लिए खरीदे थे वो बेच के शराब पी ली। क्यों? और मैंने जो जो उसने अपनी सब बात बताई, और मेरे को क्या ऐसे अपराधी को यहाँ 2 रोटियां मिलती हैं और 2 घंटा 4 घंटा काम कराया जाता है, तो बहुत मामूली सजा है। उसने ये बात कही तो राजा ने आदेश दिया कि इसे छोड़ दिया जाए, और बाकी को सजा कायम रखी। तो राजा से पूछा कि जो अपराध स्वीकार कर रहा है उसको तो दुनिया में कोई कानून नहीं कहता है छोड़ दो, मजिस्ट्रेट कहता है कि यदि अपराधी
अल्फिया बयान देके अपराध स्वीकार कर ले तो मेरे हाथ में उसे बचाने का कोई साधन नहीं रहता। यदि वो यही कहता रहा कि मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, तो मैं शक के अपराध में शक का लाभ देकर उसे कदाचित छोड़ भी सकता हूं। कानून कहता ऐसा चक्कर है। लेकिन वो कहता मैंने की है, तो मेरे पास में उसे सजा देने के अलावा कोई अधिकार नहीं। अभिनंदन प्रसाद जी तो राजा से कहा कि आपने क्या किया? तो उनने कहा कि ये सारे निरपराध लोग जो यहां रह रहे हैं, इनके बीच में एक अपराधी रहे, ये इनका अपमान है, इसलिए मैंने कुछ इनको तो ऐसी संगति में नहीं रखना चाहिए ना। सबने कहा साहब आप मजाक मत करो, सही बताओ आप क्या किया? कि अपराधी तो सभी हैं, लेकिन उसे कोई अपराध मानने को तैयार नहीं है और उसका उसे पश्चाताप भी नहीं है। इसलिए उनकी सजा मैंने इसलिए बरकरार रखी कि ये तो सजा से ही सुधरेंगे और कोई चांस नहीं है, क्योंकि अपराध को स्वीकार भी नहीं करते, उसका कोई दुख भी नहीं है, लेकिन इसे इतना पश्चाताप है अपने अपराध का, तो इसके द्वारा अपराध करने की बिल्कुल संभावना नहीं है। इसलिए सभ्य समाज में जो जाएगा तो अच्छा नागरिक बन जाएगा। और इन नालायकों को छोड़ दिया, क्योंकि अभी उस जो काम इनने किया उसे अपराध मानते ही नहीं है। और फिर यदि इसे सजा नहीं मिली और छूट गए तो और निर्द्वंदता से अपराध करेंगे। क्या ख्याल में है ना? सवाल ये नहीं है कि एक अपराधी को दंड नहीं मिला, वो छूट गया, तो ये हमें तकलीफ है। लेकिन जब ये मालूम पड़ जाता है कि इसने ऐसा महापाप किया है, फिर भी भगवान जैसा पूज रहा है, अष्टदेव चढ़ाए जा रहे हैं, तो बाकी और कोई उस पाप करने से क्यों डरेगा? सवाल ये है। क्या होता है, ये तो समाज दो चार दिन हल्ला करके ले जाएगा, ये अखबार वाले थोड़ा छाप छूप देंगे, थोड़ी और पब्लिसिटी मिल जाएगी, और आखिरकार फिर अरहंत देव सासुरु की पूजन के साथ मुझे भी अर्घ चढ़ेगा और मैं वैसे ही पूजूंगा। तो फिर क्या डर है? फिर तो उसको खुला मैदान मिल गया, सारा देश विरुद्ध हो गया, तो भी मेरी उंगली का बाल बांका नहीं कर सका। मैं भरत चक्रवर्ती से कम थोड़ी हूं कि सारी सेना भी उसकी इस टेढ़ी उंगली को सीधी नहीं कर पाई थी। मेरी ताकत समझते हो? सारा दुनिया मेरे पीछे पड़ गई, जैन अजैन, तो भी मैं वैसे ही का वैसा हूं। अब मुझे किसका डर है? अब तो हमारा और चक्रवर्तित्व स्थापित हो गया। सवाल बुद्धि के मर जाने का नहीं है, सवाल मौत के घर देख जाने का है। जब आपकी कोई गलती ही नहीं है और आप बिल्कुल सही तत्व ज्ञान समझ रहे, आप तो दृष्टि के विषय में केवल ज्ञान को भी शामिल नहीं कर रहे, फिर गलती कोई कैसे हो सकती है? और फिर भी सम्यक दर्शन नहीं हो रहा। अब कोई गलती रही नहीं और सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, तो एक ही कारण हो सकता है कि तुम अभव्य हो, और क्या क्या बताएं? भव्य को तो कोई ना कोई गलती के बिना क्या, कोई ना कोई गलती तो अवश्य है भाई। गलती होते हुए भी अपने को गलती से रहित मान लेना, एक गलती कभी नहीं सुधरने का उपाय है? इसलिए यहां उभयाभाषी में ज्यादा सूक्ष्म भूलें रहती हैं, क्योंकि वो शास्त्र पढ़क पाठी हो गया है ना, समय सार और गोमट सार का, वो चरणान योग के ग्रंथों का, सबका। इसलिए वो ऐसी जो ऊपर ऊपर की गलती होती है ना, और उनका बचाव तो वो सब रख लेता है। जो ज्यादा जो चतुर चोर होते हैं ना, वे कानूनी बचाव तो सब रख लेते हैं, उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता है। ये तो अनाड़ी चोर पकड़े जाते हैं। क्या ऐसा होगा तो ये और ऐसा होगा तो ये, ऐसे शास्त्र का पाठी पंडित हो गया है ना,
इसने पंडिताई करके ये कमाया है कि इस मिथ्यात्व को सुरक्षित करने की गारंटी पक्की की है। देखो, मैं तो आत्मा को शुद्ध बुद्ध निरंजन निराकार बिल्कुल एकदम ऐसा 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 मानता हूं। अब बोलो मेरी क्या गलती है? और मैं जो व्यवहाराभासी में जो दोष है ना, ये जो क्रियाकांडी हो जाते हैं, तो मैं रंच मात्र भी क्रियाकांडी नहीं हूं। निश्चयभासी के जो दोष है ना, स्वच्छंद हो जाते हैं, तो मैं रंच मात्र भी स्वच्छंदी नहीं हूं। क्यों? ऐसी प्रवृत्ति वाले, माने उनको देख देख के वो एक एक गलती सुधारने वाले, निश्चयाभास की और व्यवहाराभास की, कि कोई आरोप मेरे पे नहीं लगाया जा सकता। ये आज के नेता है ना, क्या कहते हैं, टीवी पे इंटरव्यू देते हैं तो मालूम क्या बोलते हैं कि आपके साहब आप पर ऐसा ऐसा आरोप है। क्या होता है आरोप? सिद्ध तो नहीं हुआ है ना, कोई सिद्ध करे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं करूंगा कि नहीं करूंगा नहीं, कोई सिद्ध नहीं कर सकता है ना। कोई माई का लाल सिद्ध कर देवे तो मिनिस्टर कहता मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं कह दूंगा कि मैं समाधि ले लूंगा। मैंने कोई प्रूफ छोड़ा ही नहीं है। कोई माई का लाल सिद्ध कैसे करेगा? वो इतना होशियार है वो कहने का, ये उसका ये चैलेंज है कि मैंने तो करोड़ों खाए हैं, लेकिन कोई सिद्ध कर दे। मैंने कोई प्रूफ छोड़ा ही नहीं है। क्या चल जी, समझ में आया कि नहीं है? ऐसा पंडित बन गया, अभ्याभासी महापंडित। बोलो मेरी क्या गलती है, बताओ। तो तेरी गलती ही नहीं है तो मिथ्या दृष्टि क्यों है, मुझे ये बता। ये मिथ्या दृष्टि है, ये गलती नहीं है, ये अपराध नहीं है। तूने अपने आत्मा का दर्शन तो नहीं किया आज तक, उसे नहीं जाना, ये अपराध नहीं है बाबूजी। पर पदार्थों को, अनंत पर पदार्थों को अपना कब्जा मान करके बना रखा है, अनधिकार चेष्टा कर रखी है, ये अपराध नहीं है। इसलिए कहते पहले तो एक बार ये सच्चे दिल से स्वीकार कर कि अनादिकाल से मैं गलती में हूं। ये गलती स्वीकार किए बिना गलती निकलने वाली नहीं है। और ऐसी स्वीकार करके नहीं, सचमुच वो गलती है उसे खोज कर जान। क्योंकि ठीक है, मैं आप नहीं मानते हो, पंच लोग नहीं मानते हो, तो मैं गलती स्वीकार कर लेता हूं। क्या गलती थी? गलती मुझे है ही कहां जो मैं जानूं। वो तो आप नहीं मानते हो तो मैं स्वीकार कर लेता हूं। वो जाने बिना छोड़ेगा कैसे? तो ये पंडित जी अभ्याभासी की 10 दिन से तो अपन ने करी है चर्चा। अब आगे चलते हैं। तथा यह जीव दोनों नयों का अंगीकार करने के अर्थ कदाचित अपने को शुद्ध सिद्ध समान रागादि रहित केवल ज्ञानादि सहित आत्मा अनुभवता है। देखा ना, सिद्ध समान सदा पद मेरो है। मेरी समझ में नहीं आता है कि मुझ में और सिद्ध में कौन नए से अंतर है। क्यों समझ में नहीं आ रही? पूछ रहे होंगे परम परमलधारी देव टीकाकार, क्यों कि कौन नए से मैं अंतर बताऊं? उन्हें ये पता नहीं हुआ कि नए नहीं, कि महाराज हम बता देते, उस नए से बता दो आप अंतर। क्या यानी मेरे तो दृष्टि में वो नए उदित ही नहीं होता है कि जिस नए से अंतर है। कौन नए से अंतर है ऐसा कहने का ऐसा नहीं है कि वो नए हुए नहीं जानते हो, तू उन्हें नए फटाफट बता दे। क्यों कि मैं कहां से दूं? लो यहां से दे दो। क्या ये बात नहीं है? यानी मेरी दृष्टि में वो नए उदित ही नहीं होता, वो कह रहे हैं। तो यहां वो कहते हैं कि ऐसा ये नए चक्र का पड़ा हुआ पंडित है, ये बिना नयों वाला मिथ्या दृष्टि नहीं है। क्योंकि वो ये मानता है ना, यहां लिखा है उसने क्या कि जिनागम में दो नए कहे तो दोनों में से एक भी नए छोड़ा नहीं जाता। लिखा कहते हैं, लिखा था। इसलिए दोनों का भ्रम सहित साधन
करता है, ये तो पहला वाक्य था। इसलिए वो नयों को नहीं जानता है ऐसा मिथ्या दृष्टि नहीं लेना यहां। वो तो मैंने आपको कल सिद्ध करके बताया था 2 दिन पहले कि ये गोमट सार का भी पाठी है, क्योंकि तो गोमट सार में तो ऐसा लिखा है। फिर समय सार का भी पाठी है, क्योंकि कहता है समय सार में तो ऐसा लिखा है। वो व्याभाजी बराबर शिष्य के मुख में पंडित जी ने ए शब्द डाले। अब ये भी कहता है कि यदि इसको हम ऐसे ही समझाते रहें तो इसकी समझ में ही नहीं आया कि आत्मा क्या है, इसलिए व्यवहार से भेद करके समझाया। तो ऐसा भी है, सब तरह के समेट के लिए उन्होंने पंडित जी ने। अब वो कहते हैं कि ऐसा कि तथा यह दोनों नयों का अंगीकार करने के लिए, कि दोनों नए अंगीकार करना है मुझे, क्योंकि जनागम में दोनों नए लिखे हैं। अब कैसे अंगीकार करूं, और है तो परस्पर विरोधी, और उसकी समझ में तो आता नहीं, तो किसी ना किसी तरह संगति बैठाने की कोशिश करता है। और ये व्यापारी समाज संगति बैठाने में तो इसे देर लगती नहीं है, पता ही नहीं भारतीय जनता पार्टी का राज जाएगा कि कांग्रेस का आएगा कि जनता दल का आएगा, क्या करें मुकुंद भाई, कि इसमें क्या है। 30,000 चंदा देते हो ना, 10,000 तीन ही पार्टियों को दे दो, जिसकी आई याद आई। अपने बाप का क्या बिगड़ता, 1 मिनट में ऐसा है। तो इन व्यापारियों के हाथ में दिगंबर धर्म पड़ गया है। क्षत्रियों का धर्म था, ब्राह्मणों का धर्म था, क्योंकि हमारे 24 तीर्थंकर क्षत्रिय थे और भगवान महावीर के 11 गणधर सबके सब ब्राह्मण थे। अब ये बनियों के हाथ पड़ गया है, व्यापारियों के हाथ। तो ये समझौतावादी बहुत है। तो ये फटाफट दोनों नयों की संगति कैसे बैठा लूं, मैं कोई एक पार्टी का रहने वाला नहीं हूं। तथा यह जीव दोनों नयों का अंगीकार करने के लिए कदाचित अपने को शुद्ध सिद्ध समान रागादि रहित और केवल ज्ञानादि सहित आत्मा अनुभवता है। मैं तो केवल ज्ञानादि सहित और रागादि से रहित हूं, ऐसा मानता है। और क्या ध्यान मुद्रा धारण करके ऐसे मानकर ऐसे विचारों में लगता है। बस 2 घंटा ध्यान करता हूं, मैं तो सिद्ध के समान हूं, मैं तो केवल ज्ञान सहित हूं, राग देश मेरे में है ही नहीं, समझता बस निश्चय ने काम। पंडित जी ऐसे लोग उस वक्त भी होंगे। अरे ये अपने मुमुक्षुओं में भी ये बीमारियां घुसने लग गई हैं कि आत्म साधना शिविर किन किन नाम से हैं, अनुभव की प्रक्रिया के शिविर। 10-20 मूर्खों को नीचे बैठा लेते हैं, एक मूर्ख ऊपर बैठ जाता है। अगर सब आंखें बंद कर लो, ऐसा शुद्ध सोचो, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं निरंजन हूं, मैं निराकार हूं, शुरू हो जाता है। आजकल चलाने में कोई देखता है नहीं, तो 1-2 करोड़पति चाहिए और 10-20-50 आदमी चाहिए, बस एक चल पड़ता है बस पंडित। बहुत दृढ़ता से ऐसी दुष्प्रवृत्तियों के निषेध की आवश्यकता है। इसे कसाय मसाय नहीं कहना, कसाय है वसंत भाई, ये कसाय नहीं है। नहीं तो ये दुष्प्रवृत्तियां बरसाती घास जैसी उगती हैं और सब मुमुक्षु फंसते हैं इसमें। जब दृढ़ता से अपना मत नहीं बताओ, तर्क युक्ति से आगम से उसको सिद्ध नहीं करो, तो इनके पनपने में देर नहीं लगता है। ये यदि रुकी हुई हैं तो इसी उग्र पुरुषार्थ के कारण रुकी, इस निर्भयता से रुकी हैं। आपकी सलाह माने ना तो ये अभी तक इसके जंगल खड़े हो गए होते, है ना। दोनों नयों के केवल अनुभवता है, ध्यान मुद्रा धारण करके ऐसे विचारों में लगता है। कैसे विचारों में? कि मैं राग आदि रहित हूं, मैं तो सिद्ध के समान केवल ज्ञानादि सहित हूं। पंडित जी बोलते सोच लेना, पहले निवेदन कर दिया कि ऐसा दोष अपने में हो तो निकाल देना, अनितर कसाय नहीं करना, है ना। सो ऐसा आप नहीं है, परंतु भ्रम से निश्चय से मैं ऐसा ही हूं,
ऐसा मानकर संतुष्ट होता है। अभी वो आएगा, घबराना नहीं कि शास्त्र में लिखा है, मैंने अपने घर से थोड़ी माना है, मां के पेट से सीख के थोड़ी आया हूं। उसका जवाब पंडित जी सब देने वाले हैं। मैं अभी इसलिए नहीं दे रहा हूं कि जब पंडित जी देंगे तभी आने दो ना। 10-5 मिनट तक आपके चित्त में थोड़ी आकुलता रहे तो बनी रहे, क्या फर्क होने वाला है? क्यों? पंडित जी खुद नीचे देने वाले हैं कि वो जो लिखा है केवल ज्ञान आदि सहित हूं, रागादि रहित हूं, उसका क्या अर्थ है, ख्याल में वो बताएंगे पंडित जी खुद, तभी आ जाएगी बात। तथा कदाचित वचन द्वारा निरूपण करता है, ऐसा ही करता है, फिर ऐसा मान के संतुष्ट होता है, फिर बाद में लोगों को समझाता है कि तुम ऐसे बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो और सोचो कि मैं राग आदि से रहित हूं, मैं तो केवल ज्ञान आदि सहित हूं, ऐसा तुम सोचो। यानी खुद करता है और दूसरों को कराता है। चढ़ जा बेटे सूली पर, भला करे भगवान। परंतु निश्चय तो यथावत वस्तु को निरूपित करता है। हमने कहा था जो वस्तु जैसी है वैसी कहना, उसका नाम निश्चय है। तो प्रत्यक्ष आप जैसा नहीं है वैसा अपने को माने तो निश्चय नाम कैसे पाए? केवल ज्ञान अभी नहीं है और अपने को केवल ज्ञान सहित माने, और रागादिक अभी विद्यमान है और अपने को रागादिक रहित माने, क्या? तो कहते इसका नाम निश्चय कैसे? ये तो बिल्कुल सफेद झूठ हो गया। ये व्यवहार में तो किसी अपेक्षा है वो बात जो लगन सहचारी या निमित्त जानकर कहा है, और वो तत्क्षण पड़ता है। गंगा की नक्शा में 1 इंच माने 100 मील, ये तो नक्शा समझने के लिए कदाचित सच्चा भी है, उतने पुरता, बाकी के लिए तो झूठा ही है। लेकिन इसमें तो इतनी भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान पर्याय तो अभी है ही नहीं और रागादि पर्याय अभी विद्यमान है। शास्त्र में, शास्त्र की बात आगे बताएंगे ना, पहले भी इसको तो पक्का कर ले। हमको बड़ा डर लगता है कि यदि अभी नहीं बताएंगे तो शायद हमको ये ऐसा ही मान लेंगे। क्यों? गुरुदेव फरमाते थे कि 2 द्रव्यों की भिन्नता पहले इतनी समझानी कि उनके बीच में वज्र की दीवार खड़ी हो जाए, समझना। फिर रागादि की भिन्नता समझानी। क्यों? अभी बताता हूं, घबराना नहीं कैलाश जी। फिर सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र की भिन्नता बतानी। पहले वज्र की दीवार खड़ी करना, नहीं तो क्या हो जाएगा कि हमने एक दूसरे देव का करता नहीं है, ये पर पदार्थ मेरे नहीं है, पर द्रव्य मैं इनका नहीं हूं, मैं इनका स्वामी नहीं हूं, मैं इनका करता नहीं हूं, मैं ये भोगता नहीं हूं। अब पहले इसकी इतनी घुटाई कर कि दोनों के बीच में वज्र की दीवार खड़ी हो जाए। क्यों? यदि नहीं होगा तो क्या होगा? सुनो, फिर हम कहेंगे कि तू रागादिक का भी करता नहीं है। जब ये बताएंगे ना तो कहें रागादिक का करता कौन है, तो कहेंगे कर्म का उदय, वहां डालेंगे, वहां कर्म पे डालेंगे, वहां निमित्त नैमित्तिक संबंध की दृष्टि से। तो फिर कर्म है परद्रव्य और रागादिक है आत्मा की विकारी पर्याय। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के कर्ता तू मान लेगा, यदि वो दीवार पक्की नहीं खड़ी होगी तो। कौन सी दीवार? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, तो रागादिक का कर्ता मैं नहीं हूं तो कौन है? तो वही है निमित्त की अपेक्षा पर है, तो कौन है? कर्म का उदय। तो कर्म द्रव्य कर्म है और रागादिक भाव कर्म है, आत्मा की विकारी पर्याय। तो अजीव को जीव की पर्याय का कर्ता मान लेगा, तो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता मान लेगा। अभी तो पहले कहते तू ये वज्र की दीवार खड़ी कर ले कि एक द्रव्य का दूसरा द्रव्य का कर्ता नहीं, ये बात पक्की हो गई। अब रागादि का कर्ता आत्मा नहीं है, तो कौन है कि रागादि का कर्ता? रागादि। पर्याय का कर्ता पर्याय। वो दीवार पक्की हुए बिना वो उधर को जाएगा, फिर लौट के यहां से भगाएंगे तो वो उधर को जाएगा, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य का कर्ता मानने लगेगा। तो पहले 2 द्रव्य के बीच की दीवार तो पक्की कर ले। तो कहते देखो प्रत्यक्ष कहां था?
आप प्रत्यक्ष आप जैसा नहीं है वैसा अपने को माने तो निश्चय नाम कैसे पाए? जैसा केवल निश्चयाभास वाले जीव के यथार्थपना पहले कहा था, उसी प्रकार इसके भी जानना। निश्चयाभासी का जब प्रकरण में यही तो बात कही थी कि सबसे बड़ा दोष क्या है कि जो केवल ज्ञान नहीं है वो सहित मानता है, और जो रागादि रहित हैं उनसे रहित मानता है। तुम्हें हम तो पर्याय से जुदा मानना है, तो ठीक है तुम पर्याय से जुदा मान लेना, तो फिर केवल ज्ञान पर्याय से भी तो जुदा मान, ये कहते हैं। केवल ज्ञान पर्याय से, तो केवल ज्ञान तो सहित मान रहा है, वो कहते हैं। तो जैसा निश्चयाभास का निरूपण किया था वैसी सारी बात तुम यहां समझ लेना, हम लंबाएंगे नहीं। अथवा वह ऐसा मानता है कि इस नए से आत्मा ऐसा है और इस नए से ऐसा है। झगड़ा नहीं पड़ गया, नए लगा दिया, हमारा झगड़ा खत्म। निश्चय नए से शुद्ध, व्यवहार नए से अशुद्ध, हो गया ना, हमारा झगड़ा नहीं पड़ गया। लेकिन ऐसे फिर नए लगा देने से कि काम हो जाएगा? निश्चय नए से केवल ज्ञान सहित है और व्यवहार नए से मति ज्ञान सहित है, ऐसा नीचे लिखा है दिगल जी साहब इसमें। नहीं, मैं जो पूरा पढ़ लेता हूं फिर सुनना, ऐसा मानता है वो कि बेवकूफ केवल ज्ञान और मति ज्ञान एक साथ हो सकते हैं। तो पंडित जी ने उदाहरण बदल दिया, वो रागादि की बात नहीं करी, वो ज्ञानी गुण की पर्याय पकड़ी व्यवहार नए की, वो मति ज्ञान पकड़ा। क्योंकि हम कहें रागादि है तो वो तो कहते हैं बच्चा गुण की पर्याय उसकी हो सकता है, लेकिन उसी गुण की पर्याय पकड़ी जो अभी वर्तमान में है। जो आगे मैं पढ़ देता हूं पूरा। अथवा यह ऐसा मानता है कि इस नए से आत्मा ऐसा है और इस नए से ऐसा है, सो आत्मा तो जैसा है वैसा ही है, नए में ऐसे कुछ नहीं है। परंतु उनमें नए द्वारा निरूपण करने का जो है वो वस्तु के स्वभाव से ही है वैसा ही, लेकिन वो नए तो उसको निरूपण करता है। निश्चय नए ने शुद्ध कहा तो निश्चय नए ने साबुन लगा लगा के रगड़ रगड़ के उसे शुद्ध नहीं किया है, और व्यवहार ने उसे अशुद्ध कहा तो उसने आकर गोबर से लीप लीप के उसे अशुद्ध नहीं किया है। लेकिन उसमें ही जो दो पक्ष पड़े हैं, युगल जी साहब ने चर्चा में कितना अच्छा बताया था ना कि एक वस्तु में जबरदस्त दो पक्ष पड़े हुए हैं, एक द्रव्य पक्ष एक पर्याय पक्ष, और उसमें परस्पर ऐसी विरुद्धता है कि एक अनादि अनंत एक क्षण पलटे नहीं, और दूसरा एक समय भी पलटे बिना रहे नहीं। क्यों? और जिनवाणी में तो ऐसे भी कथन मिलेंगे कि वो पर्याय की तरफ से द्रव्य को कहेंगे तो द्रव्य पलटता है भी कहेंगे, और पर्याय पलटती है, ऐसे भी कथन मिलेंगे। तो दोनों की क्या अपेक्षा है हमें उसे वो समझनी पड़ेगी। नए तो उस अपेक्षा को समझने की जरा सरल विधि है, और क्या है कि हमें पूरी अपेक्षा नहीं बतानी पड़े, तो हमने कह दी निश्चय नए से व्यवहार नए से। जैसे मैंने कहा ये कौन है कि हमारे भाई हैं, तो क्या कैसे? व्यवहार से। तो अब उनसे बताओगे हमारे दोस्त के भाई, मामा के लड़का, फूफा के लड़का, उनके साथ में काम करते थे, वो वहां थे हम वहां थे, इतनी लंबी रामायण नहीं बतानी पड़े डिटेल। इसके लिए उन्होंने एक बता दिया कि तुम समझ जाओ कि असली नहीं है। आपके सगे भाई हैं? नहीं भाई, बस हो गया काम इतने में, समझ में आया ना? सगे नहीं बस। अब चचेरे ममेरे कटेरे फुफेरे न मालूम कैसे होंगे हैं? और तुम हिंदू जो मुसलमान तुम्हारा भाई कैसे? अरे भाई से ज्यादा हैं। क्यों? जो तुम हिंदू जो मुसलमान तुम्हारा भाई कैसे? तो भाई से ज्यादा हैं। इतने समझ गए कि नहीं? ज्यादा है माने भाई है ही नहीं, तो जो ज्यादा है ना, भाई तो भाई होता, ज्यादा थोड़ी होता। मैं भाई से कुछ कम होता है। भाई से ज्यादा कहा इसका सीधा अर्थ है कि नहीं है भाई यार, तुम काय को माता करते हो। ऐसा थोड़ी कि मेरे बाप ने दो औरतें रखी थी, एक मुसलमान और एक हिंदू, और ये हिंदू औरत का ये और ये मुसलमान औरत का, ऐसा थोड़ी है। समझ लो तुम इसमें क्या तुम माता मारते हो ज्यादा। तो इसलिए है वो तो जिसमें शॉर्ट में कह दें और लंबा लंबा उसकी पूरी अपेक्षा नहीं बतानी पड़े, क्योंकि सारी अपेक्षाएं सब जगह सब डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। यहां होता है कि नहीं है? मैंने कहा मोटा नहीं ऐसा करना कि नहीं, क्यों ऐसा क्यों? कि मैं कह रहा हूं ना, अच्छा ठीक है आप कह रहे हो तो मेरी अपेक्षा
यानी वो डिटेल बताने की अभी फुर्सत नहीं है, अकेले में पूछ लेना, अभी तुम मेरे पर भरोसा रखो और मैं जो कह रहा हूं कि पहले जो बात भई थी वैसा नहीं करना है, ऐसा करना है। क्यों साहब? तो ठीक है, आप कह रहे हो तो मैं कह देता हूं, ठीक है। फिर अकेले में पूछे बिना रहोगे तो मौका लगेगा जब डिटेल बता देंगे। हर जगह डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए नए लगा देते हैं। तथा वह ऐसा मानता है कि इस नए से आत्मा ऐसा है, इस नए से ऐसा है, सो आत्मा तो जैसा है वैसा ही है, परंतु उनमें नए द्वारा निरूपण करने का जो अभिप्राय है उसे वह नहीं पहचानता। जब तक अभिप्राय नहीं पहचानेगा तो गड़बड़ी हुए बिना रहेगी नहीं। यही तो दिक्कत हो रहा है। निश्चय नए से आत्मा, तो निश्चय नहीं तो पक्का होता है, सच्चा होता है ना, और इसलिए वो हो ही गया नहीं। बस जैसे आत्मा निश्चय से तो सिद्ध समान केवल ज्ञानादि सहित, अब निश्चय से लिखा ना तो फिर तो वो मान ही लेगा केवल ज्ञानादि सहित सिद्ध समान, लेकिन इसका अर्थ केवल ज्ञानादि सहित है ही नहीं, और निश्चय से लिखा फिर भी। द्रव्य तो क्या कहते हैं, उसका अर्थ क्या है? द्रव्य कर्म नो कर्म और भाव कर्म रहित है, तो ये तो स्वभाव की अपेक्षा है, ये उसमें रागादि पर्याय की, निषेध ज्ञान पर्याय की निषेध की अपेक्षा नहीं है, और केवल ज्ञान पर्याय में है ऐसा अर्थ नहीं है। और व्यवहार में से संसारी मति ज्ञान आदि सहित और द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म सहित है ऐसा मानता है वो। अभी क्या मानता है वो? मेरा आत्मा अभी निश्चय से तो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहे तो केवल ज्ञान आदि सहित ऐसा है सिद्ध समान, और व्यवहार से मति ज्ञान आदि सहित। अरे दोनों तरफ से पर्याय लगा रहा है, एक तरफ लगाना था द्रव्य स्वभाव और एक तरफ लगाना था पर्याय स्वभाव आदमी जी, लेकिन वो दो ही तरफ से पर्याय स्वभाव लगा रहा है, क्योंकि सिद्ध समान कह दिया और केवल ज्ञान आदि कह दिया, तो केवल ज्ञान भी पर्याय और सिद्ध भी पर्याय, तो वहां से भी पर्याय की अपेक्षा लगा रहा और यहां से भी पर्याय अपेक्षा लगा रहा, गड़बड़ हो गई। वहां लगाना था द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा। जब अभी मैं रागादि जब मेरे में है, इसी समय में रागादि रहित हूं ना, स्वभाव से कहो, द्रव्य दृष्टि से कहो, द्रव्यार्थिक नय से कहो, निश्चय नय से कहो, है ना, अथवा ऐसा करो मेरा जो द्रव्य पक्ष है, द्रव्य पर्याय दो पक्ष हैं जो मेरे में, वो जो मेरा द्रव्य पक्ष है वो बिल्कुल रागादि रहित है, और केवल ज्ञान आदि से तब कैसे घटेगा? रहित में तो ठीक है, केवल ज्ञान पर्याय तो है नहीं, तो वहां लगे केवल ज्ञान सर्वज्ञत्व शक्ति से संपन्न है ऐसा। इसलिए नीचे पंडित जी ने लिखा है वो शक्ति अपेक्षा लगा लेना, मतलब वो वहां पर्याय नहीं लेना, पर्याय लिखा हो तो भी नहीं लेना, क्योंकि दो ही तरफ से पर्याय लगा ही नहीं सकती है। जो उसे शुद्ध बुद्ध निरंजन निराकार कहा है वो द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा कहा है, वो तो पर्याय को बाध करके बात है, वो तो चक्की के नीचे के पात की बात है और ये तो ऊपर के पात की बात है, और दोनों का नाम चक्की है, दोनों का मिलकर के नाम चक्की है। यहां पर कौन सा द्रव्य लिया है? वो दोनों पात वाली चक्की वाला, जिस द्रव्य के लिए कह रहे हैं कि वो पर्याय से ऐसा है और द्रव्य से ऐसा है, वो अकेला द्रव्य नहीं लिया है, वो निश्चय नय वाला, वो दृष्टि के विषय वाला, क्योंकि उसमें थोड़ी दो ही घटेंगे, क्योंकि उससे तो पर्याय जुटी कर ही दी। अब हम कहें कि वो दृष्टि का विषय त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पर्यायार्थिक नय से अभिरागादिक सहित है, तो पागल हो गया। क्यों? ये जो पर्यायार्थिक और द्रव्यार्थिक नय तो वो द्रव्य पर्याय से युक्त जो वस्तु है उसमें घटित होते हैं। आपके ख्याल में आया कि नहीं है? ऐसे नय लगाते मैंने देखे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको लोगों को कि भैया तो तूने सब गलती कहां हो गई कि तूने जिसमें नय लगे थे उसमें फिर नय लगा दिया। दाल में नमक डालना चाहिए कि नहीं? और जितना नमक डाला जाता है मम्मी ने बताया उतना ही डालना चाहिए ना, तो फिर खारी तो नहीं होगी ना, कि नहीं होगी। लेकिन पहले से जिस दाल में नमक डला हो उसी में उतना ही नमक डाले जितना मम्मी ने बताया था, तो क्या होगा बोल? समझे ना? पहले से डला है उतना तो, और फिर उतना ही डाले जितना मम्मी ने बताया था, तो उसमें उसने कह दिया ना कौन सा, कि वो दृष्टि का विषयभूत भगवान आत्मा, तो इसमें वो निश्चय नय लगा हुआ है पहले से। तुमने भले ही नहीं लगाया है लेकिन दृष्टि का विषयभूत भगवान आत्मा ऐसा बोला ना, तो वही हो गया द्रव्यार्थिक नय का विषय।
तो तुम में वो उसमें एक नए पहले से लगा है और तुमने वो नए लगाए, नए को तो हटाया नहीं, टोपी पे टोपी पहना दी कि दृष्टि का विषय पर्यायार्थक नए से राग आदि की सहित है। अरे वाह, क्यों ऐसे होते हैं ना, बहुत से लोग अपने पजामा पहने हैं और बाहर जा उसके ऊपर पैंट पहन लेते हैं। ये ना भाईलाल भाई, जानते हैं भाईलाल भाई को? आप जानते होंगे, मद्रास वाले नहीं, अभी तो ऑरलैंडो में हैं, मैसाना वाले भी नहीं। ये आप जानते हो अपना जवाहर भाई, आप तो समझ उसका बड़ा भाई है भाईलाल भाई। अच्छा, बहुत आध्यात्मिक, बहुत अच्छी अध्यात्म की रुचि वाला, ऑरलैंडो में है। मैं उनके घर ठहर के आया हूं, तो बस वो नीचे पजामा पहने, ऊपर से पैंट पहन ले। और बुढ़ा आदमी, कोई होश तो है नहीं, तो वो नीचे से पजामा भी दिखे इतना निकला हुआ उसको ऊपर तो करे नहीं। तो मैंने कहा भाई ये क्या करते, इतनी गर्मी पड़ रही है, मतलब कि कौन कौन बार बार उतारे, कौन कौन चढ़ाए। घर पे आए तो पैंट उतार दिया, फिर पहनना नहीं पड़े तो पजामा पर पैंट पहन लेता है, तो कार्टून जैसा लगे और क्या होगा। तो ये जो नयों का वास्तविक स्वरूप समझे बिना और उसको लगाने की विधि लगाए बिना, उसमें पहले से ही एक नए लग रहा है और ऊपर से दूसरा नए लगा देता है। मैं नीचे से फुल पैंट पहने हूं, ऊपर से धोती पहन के आ जाऊं प्रवचन करने के लिए तो और कैसा लगेगा। दृष्टि का विषयभूत भगवान आत्मा पर्यायार्थक नए से राग आदि सहित है। बोलो कितना, अभी मैं आपको ये बताता नहीं और बोलता रहता तो आप बराबर वाह 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 करते, क्यों? लेकिन दृष्टि का विषयभूत भगवान आत्मा कह दिया, उसमें तो निश्चय नए लग गया भाई साहब। पहले इस नए को हटाओ, तब उसमें व्यवहार नए लगेगा। तो ये जो मेरा यहां भगवान आत्मा है जो द्रव्य पर्याय वाला, सुनना, और उसमें वो द्रव्यार्थक नए से के निश्चय नए से के परम शुद्ध निश्चय नए से वो रागादि रहित है, वो द्रव्य पर्याय, और वो पर्यायार्थक नए से वर्तमान में रागादि वाला है, मति ज्ञान वाला है। और उसको क्या करें, आगम में वो जो सर्वज्ञत्व शक्ति संपन्न है ना, उसको ही केवल सिद्ध समान केवल ज्ञान वाला ऐसा कह दिया कहीं ना कहीं। बस उसमें वो केवल ज्ञान लिखा है, झंडा लेके खड़ा हो जाता, देखो केवल ज्ञान सहित लिखा, केवल ज्ञान सहित लिखा। बस मैं तो वर्तमान में केवल ज्ञान सहित हूं। तो केवल ज्ञान सहित तो मति ज्ञान है तेरे को कि नहीं? कि मति ज्ञान भी है, तो मति ज्ञान और केवल ज्ञान दो पर्याय एक साथ हो सकती हैं? इतनी मोटी भूल उसके ख्याल में नहीं आती है। तो कहता मैंने दो ही नए मान लिए, मति व्यवहार नए भी मान लिया, क्योंकि मति ज्ञान सहित मान लिया, पर्याय की दृष्टि से पर्याय में और स्वभाव की दृष्टि से केवल। तो स्वभाव कहा तो स्वभाव कहते ही स्वभाव तो स्वभाव को ग्रहण करेगा ना, स्वभाव द्रव्य स्वभाव को ग्रहण करेगा। और केवल ज्ञान स्वभाव तो है, पर्याय स्वभाव है। इस स्वभाव पर्याय है, पर्याय स्वभाव कहो तो स्वभाव पर्याय कहो, ये स्वभाव पर्याय है, ख्याल में है ना। तो वो तो उसको अर्थ समझा नहीं था, अब दोनों ऐसा मान लिया तो वो कहते दोनों ये संभव ही नहीं है। क्या क्या संभव नहीं है? क्या निश्चय और व्यवहार एक ही वस्तु में एक साथ लगना संभव नहीं है? अवश्य संभव है, लेकिन क्या कि मेरा आत्मा अभी शुद्ध निश्चय नए से रागादि रहित है और व्यवहार नए से रागादि सहित है। अब आप घबराना नहीं, पूरी बात समझना। अब दोनों का प्रयोजन क्या, ये पहले नक्की करना कि नए चार्ज कोई चार्ज ऐसे लगा देना कि कुछ प्रयोजन है। मैं आपसे पूछता हूं, यहां जेब लगाई तो ये पेन लगाने के लिए लगाई, यहां लगाई तो इसके लिए लगाई कि चार्ज को यहां पर एक चार्ज ऐसी बना देना, ये कार्टून बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? बोलो तो कैसे लगाना, तो प्रयोजन जानना पड़ेगा। तो हमने जिसमें अपनापन स्थापित करना है, ये हमारा प्रयोजन है, जिसका हमें ध्यान करना है, ज्ञानोपयोग को जिसमें स्थिर करना, ये हमारा प्रयोजन है। इस प्रयोजन से वो निश्चय नए का लगाना, और वो बिल्कुल पर्याय से रहित। पर्याय से रहित तो पहले अर्थ किया था ना यहां पर, क्या उस दिन आप लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद दिया था, कुछ याद है क्या? काय का धन्यवाद दिया था? क्यों? अंतर है। तो वो उसके प्रयोजन से, और रागादि सहित बताया तो तेरी पर्याय में ये भूल है, वो निकालने का प्रयोजन है। स्वीकार नहीं करेगा तो भूल निकालेगा कैसे?
तो ये दोनों प्रयोजन की अपेक्षा न्याय लगता है, और उस न्याय को लगा के नहीं रखना। देखने कि दो ही नए लगे रेंदू, सोते में चश्मा उतार देते कि नहीं उतार देते हो, और वक्त में कि आप सब रात को सोते वक्त लोग दांत भी निकाल के रख देते हैं। ये 24 घंटा उसमें नए मत लगा, बैटरी चार्ज मत रखना। ये तो जब वो वस्तु समझना हो तो ज्ञान में वो विकल्प उठे, समझ में आया हर गया उसने थोड़ी, वो तो समझने की एक विधि है, वो तो तराजू से तोलने का एक तरीका है। तो क्या कहते हैं, देखो मति ज्ञान आदि सहित मानता है, सो एक आत्मा के ऐसे दो स्वरूप तो होते नहीं हैं कि जिस भाव ही का सहित बना और उस भाव ही का रहित बना एक वस्तु में कैसे संभव है। तो क्या केवल ज्ञान अलग भाव है, मति ज्ञान अलग भाव है? नहीं, वो पर्याय भाव है, दोनों पर्याय है ना। ऐसा मानना भ्रम है। तो सो किस प्रकार है, मैंने कहा था आगे पंडित जी खुद बताएंगे। देखो, जैसे राजा और रंक मनुष्य पने की अपेक्षा समान है, राजा और रंक को हमने समान कहा तो हम मनुष्य की अपेक्षा है, वो भी मनुष्य है, ये भी मनुष्य है। उसी प्रकार सिद्ध और संसारी जीवत्व पने की अपेक्षा समान है। देखो आगे ना, द्रव्य स्वभाव। जीवत्व कौन है, बोलिए कौन सा भाव है? परम पारिणामिक। 53 भाव है ना, उसमें पारिणामिक भाव है 3, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। तो भव्यत्व अभव्यत्व से भिन्न बताने के लिए जीवत्व भाव को परम पारिणामिक भाव कहते हैं। परम क्यों लगा दिया? क्योंकि तीनों ही हैं, तो भव्यत्व अभव्यत्व को नहीं पकड़ लिया जाए। तो यहां जीवत्व लिखा ना, तो इसका मतलब है कि वो पारिणामिक भाव लगाओ और एक जगह क्षयोपम भाव लगाओ तो वो लग जाएंगे। लेकिन तुम एक क्षयोपम भाव और छायक भाव लगाओ तो नहीं लगेंगे, क्योंकि छायक भाव भी पर्याय स्वरूप है और क्षयोपम भाव भी पर्याय स्वरूप है। तो केवल ज्ञान छायक भाव है और मति ज्ञान श्रुति ज्ञान क्षयोपम भाव है, ये नहीं लगेंगे। और पारिणामिक भाव द्रव्य स्वभाव है और मति ज्ञान और केवल ज्ञान पर्याय स्वभाव है, ये दोनों लग जाएंगे। देखो कितना आ गया ना क्लियर। तो लगाने की विधि चाहिए कि तुमने कहा भाव लग जाएंगे, तो 5 में तुमने 2 भाव लगा दिए, एक पारिणामिक भाव एक क्षयोपम भाव, तो हमने ये 2 लगा दिए कि एक छायक भाव और एक क्षयोपम भाव। क्या हो गया? तो नहीं, क्यों मीठालाल जी ठीक है कि नहीं, कि तुम जो लगाओ तो लग जाएगा और हम लगाएंगे नहीं लगेगा ऐसा। मैंने बहुत पहले, करीब 30 वर्ष पहले एक फिल्म देखी थी कानून। एक बिरसा वाले वकील साहब है ना, वो क्या नाम है, बाबूलाल जी जो हैं अभी, वो पाटनी जी में साथ अशोकनगर से बिरसा जा रहे थे और वहां 3-4 घंटा का टाइम था बीना स्टेशन पर, वो फिल्म लगी थी, हम दोनों एक साथ देखने गए। वो कानून फिल्म में एक बहुत मार्मिक दृश्य था, वो इसी से संबंधित मैं आपको बता रहा हूं कि उसमें वो अशोक कुमार कोई एक्टर है ना, वो बैरिस्टर बना था, बहुत बड़ा अदालत का एक सीन था और वो बहुत जोर जोर से चिल्लाता था अदालत में, लेकिन मजिस्ट्रेट उससे कुछ नहीं बोलता था। और एक दूसरा साधारण वकील था, तो वो कुछ भी बोले तो टक कट करके फिर बैठ जाइए, चुप रहिए। तो मैंने बगल में बैठे वकील साहब से कहा कि ये जो बैरिस्टर से घबराता है मजिस्ट्रेट, तो इतना बकता है तो उसे रोकता नहीं है, इसे तो सब छूट है, और ये बेचारा कुछ बोलता है तो डंडा ठोक ठोक के रोक देता है। बोले ऐसा नहीं है, आप नहीं समझते हैं, एक कानून की बात है। तो मैंने कहा बताओ तुम क्या कानून है, इसमें क्या अंतर है, ऐसा क्यों है मुकुंद भाई? तो उनने ये बताया कि ये बैरिस्टर जो है वो उससे बोलता है हुजूर मैं अपनी बात शुरू करूं, वो कहते हाँ करिए, तो फिर उसी तरह चिल्ला चिल्ला के बोलता है। लेकिन वो इतना सा डंडा ठोकता है तो एकदम चुप हो जाएगा, लेकिन जब बोलेगा दोबारा कहे अब बोलो, तो फिर वो चिल्ला चिल्ला के बोलेगा। यानी वो अपनी मर्यादा के बाहर नहीं जाता, अनुशासन के बाहर नहीं जाता, इसलिए उसको कुछ टोकता नहीं। ये जो छोटा वकील है ये वे 3 दफे ठोक देते हैं तो चपर चपर करता ही रहता है, रुकता ही नहीं है, तो फिर वे जोर जोर से ठोके कहते हैं चुप रहो।
ये मर्यादा का उल्लंघन करता है। आपको तो ये दिखता है जोर जोर से बोलना वो दंडता, जोर से बोले चाहे कम बोले, लेकिन वो जो बोलता है लिखा तो वो ही जाएगा। निर्णय तो मजिस्ट्रेट को करना है। यदि वो भावुकता में जोर से बोले तो बोले, मजिस्ट्रेट को क्या चिंता है, धीरे बोले तो बोले, लेकिन जो तथ्य पेश करेगा निर्णय तो उसके आधार पर लेगा ना। वो उसका पेशकार तो वो ही लिखेगा ना, फिर घर स्टडी करेगा, वो उसके आधार पर करेगा। इससे धीरे बोलने और जोर से बोलने से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब उसका टाइम है और जब वो परमिशन देता है तभी बोलता है वो, और ये इसका ध्यान ही नहीं रखता है। क्या ख्याल में आया? तो क्या आप तो चाय जैसा नहीं लगा दो और हम लगाएं तो तुम हल्ला गुल्ला करोगे, ये नहीं लगेगा। तो तुमने लगा दिया पारिणामिक भाव और क्षेपसम भाव में दोनों को एक साथ, तो कोई नहीं, और हमने छायक भाव लगाया तो इतना कहते। तो छायक भाव नहीं लग सकता क्योंकि वो पर्याय वाला भाव है, और क्षेपसम भाव भी पर्याय वाला भाव है। दोनों पर्याय वाले भाव एक साथ नहीं लग सकते हैं। एक द्रव्य स्वभाव वाला और एक पर्याय वाला, दोनों नए एक साथ एक वस्तु में लग सकते हैं। विपिन भाई अंतर समझ में आया कि नहीं है? तो तुमने उसे क्यों रोक दिया? हमने मान लिया कि भाई मैं केवल ज्ञानादि निश्चय से केवल ज्ञानादि सहित हूं और व्यवहार से मति ज्ञानादि सहित हूं, कि नहीं पागल है तू। और तूने कहा तो हमने वो जो केवल ज्ञानादि कहा, वो केवल ज्ञानादि जैसा जो स्वभाव त्रिकाली, वो जीवत्व सर्वज्ञत्व शक्ति संपन्न, हमने उस अर्थ में कहा था। तो घबराना नहीं, केवल ज्ञान लिखा हो उसका अर्थ जीवत्व करना, बस कोई चिंता की बात नहीं। तुम सब केवल ज्ञान लिखा ही क्यों? आपका सही कहना है, जीवत्व तो लिखते तो बहुत बढ़िया रहता, सर्वज्ञत्व तो शक्ति लिखते तो झगड़ा खड़ा नहीं होता। लेकिन अब क्या करें, वो तो 250 वर्ष पहले लिख दिया, वो तो 1000 वर्ष पहले लिख दिया। अब उनसे तो कुछ शिकायत करने की नहीं है। अब अपने ही एक अपना अकल सुधार लो, शास्त्र कहां तक सुधारेंगे हम? अपना उसका अर्थ टोडामल जी कहते हम तुम्हें कुंजी बताते हैं, भले ही लिखा हो तुम उसका समझ लो। केवल ज्ञान माने केवल ज्ञान शक्ति की अपेक्षा है, उसी का नाम सर्वज्ञत्व शक्ति की बात है, बस कोई घबराना नहीं। तो हम केवल ज्ञान का अर्थ शक्ति करें तो चले, और तुम केवल ज्ञान का अर्थ केवल ज्ञान करो तो नहीं चलेगा। हाँ नहीं चले भाई साहब, हमारा चलेगा तुम्हारा नहीं चलेगा, कि तुम्हारी मोनोपोली नहीं है, ये डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी, डिक्टेटरशिप ही चलेगी, तुम्हारी नहीं चलेगी। क्योंकि सोच समझ के किया जाएगा तो चलेगी, और बिना सोच समझे करोगे तो नहीं चलेगी। जो प्रैक्टिकल होगी वही तो चलेगी। हमारा समंतभद्र कहते हैं कि आज्ञा के अनुसार, आगम के अनुसार ही तो अर्थ होगा। उसमें राजवार्तिक में एक सूत्र की व्याख्या चल रही थी, पीत पद में शुक्ल लेस्या द्वितरी शेषेषु, ये है ना सूत्र। पढ़ा किसी ने कि नहीं? याद आता है कि नहीं? इसका अर्थ ये है कि स्वर्गों में लेस्याएं कहां कैसी होती हैं। तो पीत शुरू के 4 स्वर्गों में पीत, फिर बाकी के 4 स्वर्गों में पद में, फिर बाकी के 6 स्वर्गों में शुक्ल। पीत पद में शुक्ल लेस्या द्वि त्रि शेषेषु। क्या कि पहले के 2 युगलों माने 4 स्वर्ग, फिर 3 युगलों माने 6 स्वर्ग, और फिर बाकी के में ऐसा उसमें था। ये अर्थ किया। अब राजवार्तिक में उन्होंने ऐसा अर्थ किया कि पहले दूसरे स्वर्ग में पीत और तीसरे चौथे स्वर्ग में पीत और पद में, ऐसे मिला मिला के किया। ये जो मैं बोल रहा हूं उसे पूरा सच्चा नहीं मानना, वहां देखना, मैं तो उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, वहां जैसा लिखा हो, लेकिन ऐसा उनने घटा घटा करके बताया। क्योंकि अब जैसा मुंह से निकला तुम वैसे ही मान लो, फिर वहां अलग निकले तो झगड़ा खड़ा हो जाए, रागम के विरुद्ध भी बात हो जाए ना। तो शिष्य ने प्रश्न किया कि ऐसा तो अर्थ सूत्र का नहीं निकलता है, आप कैसे निकालते हो? सूत्र का अर्थ तो सीधा ऐसा निकलता है कि शुरू के 4 में ये, फिर 6 में ये, और फिर 6 में ये। तो उन्होंने कहा आगम के अनुसार निकालते हैं, कि ये भी तो आगम है, कि ये स्थूल कथन है, सामान्य कथन है, और वो विशेष कथन है। तो इनमें मतभेद हो गया कि मतभेद नहीं कहलाता। दोनों सामान्य कथनों में अंतर हो तो मतभेद कहलाता है, दोनों विशेष कथनों में अंतर हो तो मतभेद कहलाता है। ये तो सामान्य से विशेष में तो अंतर आता ही है, ये मतभेद नहीं कहलाता है। तो फिर किसको माने? सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवेत। तो सामान्य कथन से विशेष कथन बलवान होता है, इसलिए विशेष को मानना। तो उन्होंने कहा कि इसमें तो ये अर्थ नहीं निकलता, आप ऊपर से कैसे लिख रहे हो? तो फिर हम वो ही लिखें जो इसमें से निकलता है, तो टीका काय को लिख रहे थे?
वो विशेष नहीं लिखे तो फिर सूत्र जी की टीका राजवार्तिक लिखने का मतलब क्या? तो सूत्र जी है ना, क्योंकि वही संस्कृत में हम लिख रहे हो, संस्कृत में तो पहले ही से है। कोई भाषांतर तो हम कर नहीं रहे। भाषांतर करना अलग बात है, अनुवाद लिखना अलग बात है, और टीका लिखना अलग बात है, भाष्य लिखना अलग बात है, वार्तिक लिखना अलग बात है, वृत्ति लिखना अलग बात है। सर्वार सिद्धि है वृत्ति, राज श्लोक वार्तिक और लाज वार्तिक है वार्तिक, और गंध हस्ती महाभाष्य तथा भाष्य, इनके सबके नियम हैं कि किस किस में कितनी मर्यादा में हम आगे पीछे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमारा ये अधिकार है, लेकिन आगम के अनुसार, अन्न उपलब्ध आगम के अनुसार उन्होंने कह दिया, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो केवल ज्ञान का अर्थ सर्वज्ञ तो शक्ति कैसे कर रहे हो? केवल ज्ञान का अर्थ तो केवल ज्ञान होता है कि भाई साहब आगम से जो संगति बैठेगी वो ही अर्थ सही है, कोई मानना पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं है। देखो आगे सिद्ध के क्या जीवत्व पर अपेक्षा समान है, केवल ज्ञानादि की अपेक्षा समानता मानी जाए सो तो है नहीं। संसारी के निश्चय से मति ज्ञानादि की निश्चय से मति ज्ञानादिक हैं। आपको अक्सर निश्चय से तो स्वभाव की निश्चय पर्याय वाला निश्चय भी होता है और स्वभाव वाला भी निश्चय होता है। अब क्या बताएं, आप तो एक लकड़ी पकड़ के बैठ गए। हेलो, निश्चय 4 प्रकार के होते हैं। अकेला त्रिकाली ध्रुव वाला ही निश्चय नहीं है वसंत भाई। केवल ज्ञानादि से सहित कहना ये शुद्ध निश्चय न है, और सम्यक दर्शन से सहित कहना ये भी एक देश शुद्ध निश्चय न है, रागादि से सहित कहना ये अशुद्ध निश्चय न है, और इन तीनों पर्यायों से रहित कहना ये परम शुद्ध निश्चय न है। 4 निश्चय न है। क्या करें, कुछ समझता तो है नहीं। हम और गोदका जी एक दफे दिल्ली में मीटिंग थी साहू जी के यहाँ पाटनी जी, तो हम और गोदका जी दोनों जने गए कार से यहाँ सेठी साहब। तो उसको खूब समाज में झगड़ा चलता था और साहू जी के दिमाग को बहुत विषैला कर दिया था। साहू शांति प्रसाद जी की बात करें। तो जब वो मीटिंग खत्म हो गई तो सब तो लोग खाना खाने लगे खड़े खड़े, और हम दोनों जने खाना नहीं खाते थे। तो साहू जी हमको अलग ले गए और हमने, गोदका जी ने और साहू जी ने बैठ के शांति से खाना खाया। उन्होंने हमारी गाड़ी में पेट्रोल भरवा दिया, हमें पता ही नहीं चला। अब वहां बैठ के साहू जी सुनो, और अकेले में बैठ के एकदम गर्म, आप लोगों ने ऐसा गड़बड़ कर रखा है, ये गड़बड़ कर रखा है, समाज में झगड़ा कर रखा है, बहुत गर्म कर। क्यों कि आप लोग कहते हो कि व्यवहार है व्यवहार है, लेकिन व्यवहार तो 2 प्रकार का होता है, एक सद्भूत और एक असद्भूत। और सद्भूत है नहीं होता है, असद्भूत है होता है। अब उन्होंने किसी ने उनके दिमाग में ये जमा दिया कि ये सोनगढ़िया लोग व्यवहार को हे कहते हैं, और व्यवहार तो 2 प्रकार का होता है, वो सद्भूत तो नहीं होता, असद्भूत होता है, इसलिए जी ऐसा कहते हैं। व्यवहार 2 प्रकार का होता है, और आपने समाज को बुद्धू बना रखा। बहुत गर्मा गर्मी। अब मैंने बहुत समझाने की कोशिश, माने, और गोदका जी ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन गरम गरम गरम। अब मेरी समझ में उन्हें व्यवहार नहीं 2 प्रकार का होता है, आपने हे कर रखा, हे कर रखा। तो मैंने कहा कि बाबूजी आपसे किसने कहा कि 2 प्रकार करनी है? लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, और उन्होंने मुझे समझाया, तब मुझे मालूम पड़ा था। मुझे कहा, अरे मैंने कहा चक्कर। अब मेरे समझ में आया। मैंने कहा अब मैंने कहा ठीक है कि बाबूजी आपको 2 प्रकार का बताया उनने। अरे व्यवहार नहीं तो 4 प्रकार का होता है। उपचरित सद्भूत न, अनुपचरित सद्भूत न, उपचरित असद्भूत न, 4 होता है। अरे पंडित लोग हमको चक्कर में डाल देते, हमें तो पता ही नहीं था कि 4 होता है। तो एकदम खुश। और हमको तो, मेरे को तो आपको पढ़ना है, और मेरे तो आपके पास कश्मीर चलिए, 2 महीना मुझे आप पढ़ाइए, और मैं ऐसा रहूंगा। और पाटनी जी रोने लग गए, आंख में से आंसुओं की धारा, और समाज ऐसा करती हो ऐसा करती। फिर ये क्या हो गया? 1 मिनट में इतने गर्म, 1 मिनट में इतने ठंडे हो गया। तो 2 के 4। अब मैंने कहा समाज की ये हालत है। सचमुच मेरे पिताजी ने एक किस्सा मुझे सुनाया था, तो मैंने वहां साहू जी को तो नहीं सुनाया, लेकिन रास्ते में लौटते वक्त गोदका जी को अवश्य सुनाया था। आपको सुनना हो तो आपको सुना सकता हूं। सुनना है कि हाँ, एक गांव में एक पंडित रहता था बेचारा, सारे गांव के बाल बच्चों की शादी विवाह कराता था, और उससे जो कुछ मिलता था उससे उसकी आजीविका चलती थी।
अच्छा था। कभी कभी कोई लोग विधान भी कराते होंगे तो उसका क्रियाकांड करा देता था तो एक्स्ट्रा इनकम हो जाती थी, यज्ञ करा देता था। अब दूसरे गांव का एक पंडित आया, अब उसने कहा कि वो जरा थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा था, ये जरा ज्यादा पढ़ा लिखा था, नोक वाली टोपी वाला बैठ के आ गया। तो वो बोला गांव वाले पंडित जी, क्यों पंडित जी वेद कितने होते हैं? तो उसने कहा कि 4। तो हाँ 4 होते हैं। शर्म नहीं आती है? 4 होते हैं वेद। अरे वेद होंगे तो उनकी वेदनी होंगी कि नहीं होंगी? तो 4 वेद और 4 वेदनी, ऐसे 8 होते हैं। तो उसने कहा तालियां, हमारे पंडित जी कुछ नहीं जानते हैं, और ये पंडित इतना हमारा विद्वान, इतना विद्वान, इसने तो गजब कर दिया, और हम तो आज तक अंधकार में थे, इस पंडित ने हमें लूटा। वेद हो वेद 4 वेद, जब वेद होंगे तो वेदनी क्यों नहीं होंगी? और उस पंडित की छुट्टी, और उस दिन से उस पंडित का कब्जा हो गया उसका। बेचारा वो भूखों मरने लग गया, और फिर वो उसकी दुकान चलने के लिए बढ़िया। अब वो जो पंडित था ना, उसका मामा दूसरे गांव में पंडित था, इतना नई उम्र का था, छोटा, अपने गांव में करता था। तो वो दूसरे पंडित था, तो वो मामा आए कि भैया तेरी क्या हालत होगी? कि मामा क्या करें, तुमने मुझे पढ़ाया ही नहीं, पिताजी ने पढ़ाया ही नहीं। अब इसने पूछा कि वेद कितने होते हैं? तो मैंने 4 बता दे जो आपने बताया था। तो उसने कह दिया 4 वेद नहीं। तो सारी समाज उसके पक्ष में हो गई, मैं तो भूखों मर रहा हूं। कि कोई बात नहीं है, यही हुआ कि हाँ महीना भर में ठीक हो जाएगा। चला गया वो वापस, वो बड़ सफेद दाढ़ी माड़ी लगा लगू के तैयार हो गए, 10-5 चेलों शायद झंगा बंगा पहन के, और वो आया बड़े ठाट बाट के साथ, और गांव में जमा, और गांव वाले इकट्ठे हुए कि पंडित जी से बात करूंगा, लाओ तुम्हारे पंडित को। तो बोले क्यों पंडित जी वेद कितने होते हैं? कि 4 वेद और 4 वेदनी। कहा सही है कि इस मूर्ख को, जब जहां वेद हैं और वेदनी हैं तो बाल बच्चे नहीं होंगे? एक लड़का एक लड़की हुए तो 16 होंगे। सचमुच जब पति पत्नी 2 हैं तो बाल बच्चे क्यों नहीं होंगे? क्योंकि फैमिली प्लानिंग का जमाना थोड़ी है, होंगे ही। तो वो पंडित की छुट्टी हो गई, वो 16 वाला पंडित जब गया। ये समाज तो ऐसी है। मैंने गुदगा जी को सुनाया तो हंसने लग गए, बोले तुमने कौन सी तरकीब लगाई जो साहू जी बदल गए? मैंने कहा मेरे को सारी विद्या जो मक्खन लाल जी से पढ़ी थी वो काम नहीं आई, जो गुरुदेव से पढ़ी थी वो काम नहीं आई, जो मेरे पिताजी ने 5 वर्ष की उम्र में मुझे कहानी सुनाई थी वो कहानी मुझे याद आ गई सचमुच। और मैंने वो उपयोग किया कि इसको एक की जगह जिसने 2 व्यवहार नए बताए, और वो इतना बड़ा पंडित हो गया कि हमारी सारी पंडिताई मिट्टी में मिल गई। तो जब तक मैं 4 नहीं बताऊंगा तब तक मैं पंडित बड़ा बनने वाला नहीं हूं, और इसलिए मैंने 4 बताए। लेकिन भाई साहब वे वेद वेदनी जैसे नहीं है, जो असलियत में 4 है। वास्तव में 4 हैं जिनवाणी में ये व्यवहार। क्या ख्याल में आया ना? तो मैंने कहा समाज का सर्वोच्च नेता वो स्वाध्याय नहीं करे